गाइस आई एम बैक वंस अगेन। मैं आप सबके साथ एक बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। दिस इज़ अबाउट वन ऑफ माय लाइफ पर्पसेस। एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही थी। एक्चुअली दो प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रही थी। दोनों ही कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए हैं। वन इज़ कंप्लीटेड, लाइक दैट वाज अ बुक। और ये जो बुक है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। द बुक नेम इज़ आई एम अवेक। ये स्पिरिचुअल बुक है विच कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशंस, ऑल द यूनिवर्सल लॉज। एक स्टोरी के अंडर पूरा जो एक हाईली एडवांस साइंसेस का विजडम जो मेरे पास है, जो मुझे दिया गया यूनिवर्स के द्वारा, और मुझे एक आदेश मिला कि मैं ऐसे लोगों तक पहुँचाऊँ। वो मैंने एक स्टोरी लाइन के ज़रिए इसमें लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। आई जस्ट होप कि आप सब ये बुक जो है वो परचेज़ करेंगे और इसको पढ़ना चाहेंगे। इट इज़ गोइंग टू मेक योर जर्नी इवन मोर ईजी। और अगर आप चाहें तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को भी ये बुक जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, पर मैं इतना कहूँगी कि इन फ्यूचर अगर आपके बच्चे होते हैं या लाइक करेंटली इफ़ यू हैव किड्स, और एज़ वी ऑल नो कि हम सारी ज़िंदगी उनके साथ नहीं रह सकते। हम अपना पूरा विजडम, अपनी हर बात भी उनको नहीं बोल सकते, क्योंकि जनरेशन गैप होता है। अभी उनका मे बी सोचने समझने का तरीका उतना मैच्योर नहीं हो जितना हमारा होता है। और कुछ पुरानी चीज़ें भी जो गुरुकुल वगैरह के टाइम पे सिखाई जाती थी हम लोगों को नहीं, आज भी नहीं पता है। वो सब चीज़ें जो हैं, वो सब वेज़, वो सब इस बुक में है। एंड इट विल बी अमंग द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट्स अगर आप अपने बच्चों को ये बुक देते हैं। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बाद भी हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करती रहेगी, उनको गाइड करती रहेगी, उनका रास्ता दिखाती रहेगी। पेरेंट्स की या फैमिली की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, बट इफ़ अ ट्रू ऑनेस्ट गाइडेंस इज़ विद समवन इन एनी फॉर्म, चाहे बुक की फॉर्म में क्यों ना हो, और वो पर्सन उसको फॉलो करता है, देन his or her journey becomes much more easier. कोई एक्चुअली क्या है कि ह्यूमन बीइंग की कमी कोई पूरी नहीं करेगा, लेकिन ऑफ कोर्स एक बुक तो बिल्कुल पूरी नहीं कर सकती, बट जो भी गाइडेंस आप अपने बच्चों को देना चाहते हो आज की डेट में या आगे देना चाहोगे, हमारे ना होने पर बेसिकली उनकी जो एक सिचुएशन है जब उन्हें उस गाइडेंस की ज़रूरत होगी असलियत में, then this book is going to help them for sure. So this book contains a lot of solutions, a lot of uh, guidance is there, जो जीवन को आसान बनाने के लिए है, स्पेशली किड्स के लिए है, यंगस्टर्स के लिए है, बट एडल्ट्स भी इसको फॉलो कर सकते हैं, सिंस a lot of people don't have that much wisdom जो एक अवेकन सोल के पास होता है. So it is going to help everybody, बट स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज़ अगर बहुत ही कम एज में वो चीज़ों को समझ जाते हैं कुछ हद तक, तो बहुत सारा बैगेज जो है वो कैरी नहीं करेंगे, और जर्नी जो है दैट विल बी ईजी। रास्ता नहीं भटकेंगे वो, और अपने आप को सुधारने में उन्हें टाइम नहीं लगेगा, सिंस वो पहले से ही सही रास्ते पर चलते जाएंगे इस गाइडेंस के ज़रिए. सो आई जस्ट होप कि आप इस बुक को लेना पसंद करेंगे, या अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को सजेस्ट करेंगे, क्लोज वंस को सजेस्ट करेंगे. और दिस इज़ माय ओन पर्सनल सजेशन कि इस बुक की एक कॉपी तो हर घर में होनी चाहिए, बिकॉज़ it will be a precious gift, like one of the most precious gifts for your kids.
When we won't be there, then our guidance will be there with them, right? Our blessings, our guidance will be there in the form of this book. So that's it. And I literally request all of you कि मैं इमोशनल हो रही हूँ आप सबके साथ ये शेयर करते हुए, बिकॉज मैंने इस बुक को शेयर किया था इस बुक को स्टार्ट किया था 2-2.5 साल पहले, बट ये सोच के स्टार्ट किया था कि माय फादर विल बी वेरी प्राउड ऑफ मी, सिंस ही ऑलवेज वांटेड मी टू बी एन आईएएस ऑफिसर, बट मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की एंड आईएएस मैंने नहीं किया। और देन आई गॉट मैरिड, और मुझे हर बार ये फील होता रहा कि समवेयर मेरे पापा के मन में ये बात रह गई कि जैसा मैंने इसके लिए विश किया था उस हिसाब से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई लाइफ में। कहीं ना कहीं उनको एक था, बिकॉज ही वॉज वेरी एम्बिशियस अबाउट हिज किड्स एंड स्पेशली फॉर मी, among me and my brother. He was specifically very much um, ambitious for my career. तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात रह गई थी। बट व्हेन आई वाज राइटिंग दिस बुक, तो इस बुक को कंप्लीट होने में आई जस्ट कैलकुलेटेड कि 4 दिन में ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट ईयर 21 अप्रैल को आई गेव हिम अ कॉल। तो माय फादर वाज नॉट अ लिटिल बिट वेल, बट मैंने उनको स्पीकर पे सुन रहे थे, थोड़ा सा उनको उस दिन हल्का सा फीवर आया था। एंड आई टोल्ड माई मम कि मैं अब 4 दिन बाद फ़ोन करूँगी एंड आई हैव अ सरप्राइज़, और 25th को मैं फ़ोन करूँगी मीनवाइल, और तभी बात करते हैं, ठीक है, ऐसे करके। बट कुछ अर्जेंट हो तो जस्ट लेट मी नो। और 25th को मीनवाइल 2-3 दिन थोड़ा सा ऐसा हुआ डिस्टर्बेंस कि मैं नहीं कर पाई। आई गॉट टू नो कि मेरे फादर की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हुई, बट देन ही वॉज बेटर। फिर ख़राब हुई, फिर थोड़े से बेटर, वो 1-2 दिन ऐसे डिस्टर्बेंस लगा रखा। एंड ऑन 25th माई फादर हिमसेल्फ वेंट फॉर द चेकअप, क्योंकि उस टाइम कोविड बहुत पीक पे था। तो सुबह ही गॉट अ ब्लड टेस्ट, आफ्टरनून में जब थोड़ा सा होने लगा कि नहीं, आई शुड गेट इट टेस्टेड, लाइक ही वॉज डबल वैक्सीनेटेड, सो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि उनको नहीं हुआ है। बट ही वेंट फॉर chest MRI as suggested by doctor. So it was the last time like he was alive. और फिर वहाँ से आते टाइम वहाँ पे उनकी तबीयत बिगड़ी, और कहीं बीच में हॉस्पिटल्स वगैरह ने लिया नहीं, अ लॉट ऑफ टाइम वाज वेस्टेड। घर में अरेंजमेंट करवाया, बट घर से 10 मिनट के रास्ते पे ही, डिस्टेंस पर ही, लाइक in the car itself, my father expired. So that was that 4th day जब मैं उन्हें सरप्राइज़ देने वाली थी, और that was 25th of April. And on 26th it was my parents' anniversary, wedding anniversary. So things were like hell at that time, and even my mom was serious because उनको भी कोविड था and it could not be detected. But when I reached after my dad expired, तो मदर की हमने medications change की, और immediately, and she started to improve. But that was the time when I didn't sleep for like for weeks, और अपने आप को मैंने बहुत हार्ड वर्क में इंडल्ज किया। बुक को मैंने हाथ नहीं लगाया सिंस आई वाज अ बिट शैटर्ड कि मैं पापा के लिए ही कर रही थी एंड पापा इज़ नॉट देयर, तो मैं अब किसके लिए करूँ ये। मैंने इस बुक को छोड़ दिया, एंड इवन व्हेन आई ट्राइड आफ्टर सम मंथ्स, अक्टूबर के बाद मैंने कोशिश भी की, बट मेरा फोकस नहीं बना। कुछ मंथ्स, 2-3 मंथ्स लगे मुझे कंसंट्रेशन डेवलप करने में भी। बट देन आई वाज लाइक, मैंने मेहनत की, और आफ्टर लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, बहुत ऑब्स्टेकल्स आए, अप डाउन्स आए। लिटरली जो मेरे स्ट्रे एनिमल्स हैं जिनकी मैं सेवा करती थी, उन पर भी अटैक्स हुए, लोगों ने मुझ पर भी अटैक किए, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। मैं मेंटली बहुत परेशान हुई, इमोशनली बहुत परेशान हुई। आई सॉ माई लिटिल पप्स डाइंग इन माई हैंड्स, everything happened, and very late I accepted my father's death, and I
अगेन स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे लगा कि इतना कुछ समझने के बाद भी अगर मैं इस तरह से बिहेव करूँगी तो मेरा सोल मिशन और मेरे फादर का सोल पर्पस कि उन्होंने मुझे एक जन्म दिया ये सब काम करने के लिए, सब वेस्ट हो जाएगा। तो जस्ट इन हिज नेम, इन माय फादर्स नेम, आई अगेन स्टार्टेड द बुक। और आई जस्ट हैड अ फेथ, और आज भी मैं बिलीव करती हूँ कि एज अ सोल या एज अनदर इन सम अदर फॉर्म जहाँ भी वो अवेलेबल है, ही विल बी हैप्पी टू सी मी डूइंग दिस वर्क। और ये बुक जो है, इसका विजडम, इसकी गाइडेंस उन तक ज़रूर पहुँचे, ये सब उन्हीं की देन है। एंड आफ्टर लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स फाइनली ये बुक मैं लिखने में, कंप्लीट करने में सक्सेसफुल हुई भगवान की कृपा से। और it got published on amazon.com, although amazon.in पे अभी अवेलेबल नहीं है ड्यू टू देयर इंटरनल इश्यूज। तो amazon.in पे इसका ई बुक वर्जन बाद में लॉन्च होगा, लेकिन एज सच अभी के लिए, एज ऑफ नाउ, दिस इज़ अवेलेबल ऑन amazon.com इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड। ये जो है लॉन्च हुई है। एंड आई जस्ट होप कि जो आपके ओवरसीज़ में भी रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं या क्लोज वंस हैं या कुछ के किड्स भी होंगे, यू प्लीज़ सजेस्ट दिस बुक टू एवरीबडी, बिकॉज आवर अर्थ नीड्स वेरी हाई वाइब्रेशंस नाउ। ठीक है, तो बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे जो लो वाइब्स हैं ना, उन्होंने बहुत सारे अच्छे लोगों को इस टाइम सराउंड किया हुआ है। एंड दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये जो बुक है, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प देम आउट अ लॉट। और लाइफ को जब समझेंगे तो उसे अच्छे से जी भी पाएंगे। एंड यही हम सबका एक सोल मिशन है यहाँ पर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो दैट्स इट। जस्ट प्रे कि ये बुक जो है ये सक्सेसफुल हो। एंड आई सीक your wishes, your blessings always. Book purchase link is in the description box, and you can find out the book through the link and you can buy it. So stay with me. I love you, my family. My second life purpose is related to animals. तो एक शेल्टर मैंने स्ट्रे एनिमल्स के लिए स्टार्ट किया है रिसेंटली। जब बहुत ज़्यादा अटैक होने लगे थे हमारे सोसाइटी के छोटे छोटे डॉग्स पर, पप्स पर, और आसपास के स्ट्रीट एनिमल्स पर, तो आई स्टार्टेड अ मिशन। और मैंने एक बहुत ही ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस में एक छोटा सा प्लेस लेकर, रेंट पर लेकर, मैंने एक शेल्टर स्टार्ट किया जहाँ पे हम इंजर्ड जो है एनिमल्स उनको ट्रीट करते हैं। जो होमलेस एनिमल्स हैं, बहुत सारे, जहाँ बिल्कुल भी लाइक इट्स अ स्मॉल प्लेस, सो वी कांट कीप एवरी एनिमल देयर, बट जहाँ तक पॉसिबल है, जो भी एकदम होमलेस फैमिली है जहाँ पे लोगों ने बिल्कुल मारने पे आ गए हैं, वी कीप देम। या फिर कुछ इंजर्ड होते हैं जिन्हें कुछ टाइम के लिए एक शेल्टर चाहिए होता है जस्ट टू रिकवर, सो वी ऑफर देम प्लेस। और वहाँ पे फूडिंग उनकी उनकी टेक केयर सब की जाती है अच्छे से। सो आई नीड योर हेल्प फॉर द पर्पस, क्योंकि ये मैंने पर्पस स्टार्ट किया और नेगेटिविटीज़ का अटैक के यहाँ मैंने पर्पस स्टार्ट किया, वहाँ मेरी जॉब गई। सो जो भी इन बच्चों के लक में है, दे आर certainly getting it with the grace of God, but still I request all of you कि अगर आप में से कोई भी इन बच्चों के लिए कुछ भी डोनेट करना चाहता है, मैं पुराने ब्लैंकेट्स से लेकर फूड आइटम तक, या फाइनेंशियल हेल्प से लेकर जो इनका बॉडी वार्मिंग सूट्स होते हैं इनके विंटर्स के लिए, everything is accepted. So if you would like to help and donate something for them, you are cordially invited. And it will be like a big thing for them.
and I'll be really obliged if you help. Thank you so much. Bye bye. And God bless us all. Lots of love.